तिथियों की नंदादि 5 संज्ञा। प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रमशः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा पूर्णा ये 5 संज्ञाएं मानी गई हैं। 15 तिथियों में इनकी 3 आवृत्ति करके इनका पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रथम आवृत्ति की 1, 2, 3, 4, 5 ये तिथियां अधम द्वितीय आवृत्ति की 5, 7, 8, 9, 10 ये तिथियां मध्यम और तृतीय आवृत्ति की 11, 12, 13, 14, 15 ये तिथियां शुभ होती हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रथम आवृत्ति की नंदादि तिथियां इष्ट शुभ, द्वितीय आवृत्ति की मध्यम और तृतीय आवृत्ति की अनिष्टप्रद अधम होती है। दोनों पक्षों की 8, 12, 6, 4, 9, 14 ये तिथियां पक्षरंध्र कही गई हैं। इन्हें अत्यंत रुक्ष कहा गया है। इनमें क्रमशः आरंभ की 4, 14, 9, 9, 25 और 5 घड़ियां सब शुभ कार्यों में त्याग देने के योग्य हैं। अमावस्या और नवमी को छोड़कर अन्य सब विषम तिथियां 3, 5, 7, 11, 13 सब कार्यों में प्रशस्त हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मध्यम है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुभ है। षष्ठी में तैल, अष्टमी में मांस, चतुर्दशी में शौर एवं पूर्णिमा और अमावस्या में स्त्री का सेवन त्याग दे। अमावस्या, षष्ठी, प्रतिपदा, द्वादशी सभी पर्व और नवमी इन तिथियों में कभी दाताओं नहीं करना चाहिए। व्यतिपात, संक्रांति, एकादशी, पर्व, रवि और मंगलवार तथा षष्ठी तिथि और वैधृति योग में अभ्यंजन उबटन का निषेध है। जो मनुष्य दशमी तिथि में आंवले से स्नान करता है उसको पुत्र की हानि उठानी पड़ती है। त्रयोदशी को आंवले से स्नान करने पर धन का नाश होता है और द्वितीया को उससे स्नान करने वालों के धन और पुत्र दोनों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। अमावस्या, नवमी और सप्तमी इन 3 तिथियों में आंवले से स्नान करने वालों के कुल का विनाश होता है। जो पूर्णिमा दिन में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो अर्थात जिसमें रात्रि के समय चंद्रमा कलाहीन हो वो पूर्णिमा अनुमति कहलाती है। जो रात्रि में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो वो राका कहलाती है। इसी प्रकार अमावस्या भी 2 प्रकार की होती हैं। जिसमें चंद्रमा की किंचित कला का अंश शेष रहता है वो सीनी वाली कही जाती है तथा जिनमें चंद्रमा की संपूर्ण कला लुप्त हो जाती है वो अमावस्या कुहू कहलाती है। युगादि तिथियाँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सत्ययुग आदि तिथि है। इसी दिन सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी तृतीया त्रेतायुग आदि तिथि है। माघ की अमावस्या द्वापर युग आदि तिथि और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी कलयुग आदि की तिथि है। ये सब तिथियां अति पुण्य देने वाली कही गई हैं। मनवादि तिथियां। कार्तिक शुक्ला द्वादशी, आश्विन शुक्ला नवमी, चैत्र शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, श्रावण की अमावस्या, फाल्गुन की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पौर्णमासी और चैत्र की पूर्णिमा। ये 14 मनवादी तिथियां हैं। ये सब तिथियां मनुष्यों के लिए पितृकर्म पार्वण श्राद्ध में अत्यंत पुण्य देने वाली है। गज्ज छाया योग। भादों के कृष्ण पक्ष के शुक्लादि क्रम से भाद्र कृष्ण और कृष्णादि क्रम से आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में यदि सूर्य हस्त नक्षत्र में और चंद्रमा मघा में हो तो गच्छ छाया नामक योग होता है जो पितरों के पार्वणादि श्राद्ध कर्म में अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। किसी एक दिन में 3 तिथियों का स्पर्श हो तो क्षय तिथि तथा एक ही तिथि का 3 दिन में स्पर्श हो तो अधिक तिथि अधितिथि होती है। ये दोनों ही निंदित हैं। जिस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत जो तिथि रहती है उस दिन वो अखंड तिथि कहलाती है। यदि सूर्यास्त से पूर्व ही समाप्त होती है तो वो खंड तिथि कही जाती है। क्षण तिथि कथन। प्रत्येक तिथि में तिथिमान का 15वां भाग क्षण तिथि कहलाता है, अर्थात प्रत्येक तिथि में उसी तिथि से आरंभ करके 15 तिथियों के अंतर्भोग होते हैं तथा उन क्षण तिथियों का भी भाग क्षण तीर्थर्थ क्षण करण होता है। वार प्रकरण। रवि स्थिर, सोमचर मंगल क्रूर, बुध अखिल संपूर्ण, गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तीक्ष्ण धर्म वाला है।
वारों में तेल लगाने का फल। जो मनुष्य रविवार को तेल लगाता है वो रोगी होता है। सोमवार को तेल लगाने से कांति बढ़ती है, मंगल को व्याधि होती है, बुध को तेलाभ्यंगन से सौभाग्य की वृद्धि होती है, गुरुवार को सौभाग्य की हानि होती है, शुक्रवार को भी हानि होती है तथा शनिवार को तेल लगाने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। रवि आदि वारों का आरंभ काल। जिस समय लंका में भूमध्य रेखा पर सूर्योदय होता है उसी समय से सर्वत्र सूर्य आदि वारों का आरंभ होता है। उस समय से देशांतर लंकोदय काल से अपने उदय काल तक और चरार्ध घटी तुल्य आगे या पीछे अन्य देश में सूर्योदय हुआ करता है। जो ग्रह बलवान होता है उसके वार में जो कोई भी कार्य किया जाता है वो सिद्ध हुआ करता है, किंतु जो ग्रह बलहीन जातक अध्याय में कहे हुए बल से रहित होता है उसके वार में बहुत यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। सोम, बृहस्पति, बुध और शुक्र संपूर्ण शुभ कार्यों में शुभप्रद होते हैं। अन्य वार शनि, रवि और मंगल क्रूर कर्म में इष्टि सिद्धिदायक होते हैं। सूर्य का वर्ण लाल है, चंद्रमा गौर वर्ण के हैं, मंगल अधिक लाल हैं, बुध की कांति पूर्वादल के समान श्याम है, गुरु का वर्ण सुवर्ण के सदृश पीत है, शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्ण के हैं। इसलिए उन ग्रहों के वारों में इनके गुण और वर्ण के अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकर होते हैं। निंद मुहूर्त। रविवार से आरंभ करके रवि में 7, 5, 4, सोम में 6, 4, 7, मंगल में 5, 3, 2, बुध में 4, 2, 5, गुरुवार में 3, 1, 8, शुक्रवार में 2, 7, 3 और शनि में 1, 6, 8 ये प्रहार्ध क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और वारवेला कहे गए हैं। इनका मान आधे पहर का समझना चाहिए। प्रत्येक वार में शनिवार कथन। जिस वार में शनिवार जानना हो उस वार में प्रथम शनिवार उसी वारपति का होता है, उससे छठे वारेश का द्वितीय, उससे भी छठे का तृतीय। इस प्रकार छठे के क्रम से दिन रात में 24 क्षणवार कालहोरा या होरा होते हैं। एक एक क्षणवार का मान 2.5 घटी का या 1 घंटे का है। क्षणवार का प्रयोजन जिस वार में जो कर्म शुभ और अशुभ कहा गया है वो उसके क्षणवार में भी उसी प्रकार शुभ अशुभ समझना चाहिए। नक्षत्राधिपति कथन। 1 दस्र अश्विनी कुमार, 2 यम, 3 अग्नि, 4 ब्रह्मा, 5 चंद्र, 6 शिव, 7 अदिति, 8 गुरु, 9 सर्प, 10 पीतर, 11 भग, 12 अर्यमा, 13 सूर्य, 14 विश्वकर्मा, 15 वायु, 16 इंद्र और अग्नि, 17 मित्र, 18 इंद्र, 19 राक्षस, निवृत्ति, 20 जल, 21 विश्वदेव, 22 ब्रह्मा, 23 विष्णु, 24 वसु, 25 वरुण, 26 अजयकपाद, 27 अहिनबुंध और 28 पूषा। ये क्रमशः अभिजीत सहित अश्विनी आदि 28 नक्षत्रों के स्वामी कहे गए। नक्षत्रों के मुख। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, भरणी। मूल ये 9 नक्षत्र अधोमुख नीचे मुख वाले हैं। इनमें बिल प्रवेश, कुआं, भूविवर या पाताल आदि में जाना, गणित, भूत साधन, लेखन, शिल्प, चित्र आदि कला, कुआं खोदना तथा गाड़े हुए धन को निकालना आदि सब कार्य सिद्ध होते हैं। अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्ता, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी और स्वाति ये 9 नक्षत्र तिर्यक सामने मुख वाले हैं। इनमें हल जोतना, यात्रा करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथी, ऊंट आदि की सवारी करना, गधे, बैल आदि से चलने वाले रथ बनाना, नौका पर चलना तथा भैंस, घोड़े आदि संबंधी कार्य करने चाहिए। रोहिणी, श्रवण, आद्रा, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ तथा उत्तर भाद्रपद ये 9 नक्षत्र उधर्वमुख ऊपर मुख वाले कहे गए हैं। इनमें राज्याभिषेक, मंगल, विवाह आदि कार्य, गजारोहण, ध्वजारोहण, मंदिर निर्माण, तोरण, फाटक बनाना, बगीचे लगाना और चार दीवारी बनाना आदि कार्य सिद्ध होते हैं। नक्षत्रों की ध्रुवादि संज्ञा। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद ये ध्रुव नामक नक्षत्र हैं। हस्त, अश्विनी और पुष्य ये शी प्रसंगक
और विशाखा और कृतिका ये दोनों साधारण संज्ञक हैं। धनिष्ठा, पुनर्वसु, शतभिषा, स्वाति और श्रवण ये चर संज्ञक हैं। मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा रेवती ये मृदु नामक नक्षत्र हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद और भरणी ये उग्र संज्ञक नक्षत्र हैं। मूल, आद्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये तीक्ष्ण नामक नक्षत्र हैं। ये सब अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों में इनके नाम के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। कर्णवेद मुहूर्त: चित्रा, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त, रेवती, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिरा तथा पुष्य ये नक्षत्रों में कर्णवेद हितकर होता है। हाथी और घोड़े संबंधी कार्य: अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्य, चित्रा, स्वाति इनमें तथा स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में हाथी संबंधी सभी कृत्य करने चाहिए तथा इन्हीं नक्षत्रों में घोड़े के भी सभी कृत्य शुभ होते हैं, किंतु रविवार को इन कृत्यों का त्याग कर देना चाहिए। अन्य पशु कृत्य: चित्रा, शतभिषा, रोहिणी तथा 3 उत्तरा इन नक्षत्रों में पशुओं को कहीं से लाना या ले जाना शुभ है, परंतु अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी को कदापि पशुओं का कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। प्रथम हल प्रवाह, हल जोतना, मृदु, ध्रुव, क्षिप्र और चरसंज्ञक नक्षत्र विशाखा, मघा और मूल इन नक्षत्रों में बैलों द्वारा प्रथम बार हल जोतना शुभ होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे पिछले नक्षत्र से 3 नक्षत्र हल के आदि मूल में रहते हैं। इनमें प्रथम बार हल जोतने जुताने से बैल का नाश होता है। इसके आगे 3 नक्षत्र हल के अग्रभाग में रहते हैं, इनमें हल जोतने से वृद्धि होती है। उससे आगे के 5 नक्षत्र उत्तर पार्श्व में रहते हैं, इनमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 3 शूलों में 9 नक्षत्र रहते हैं, इनमें हल जोतने से कृषक की मृत्यु होती है। उससे आगे 5 नक्षत्रों में संपत्ति की वृद्धि होती है। फिर उससे आगे के 3 नक्षत्रों में प्रथम बार हल जोतने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। बीज वपन: मृदु, ध्रुव और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र मघा, स्वाति, धनिष्ठा और मूल इनमें धान्य के बीज बोना श्रेष्ठ होता है। इस बीज वपन में राहु जिस नक्षत्र में हो उससे 3 नक्षत्र लांगन चक्र में अग्रभाग में रहते हैं। इन तीनों में बीज वपन से धान्य का नाश होता है। उससे आगे के 3 नक्षत्र गले में रहते हैं, उनमें बीज वपन से जल की अल्पता होती है। उससे आगे के 12 नक्षत्र उदर में रहते हैं, उसमें बीज बोने से धान्य की वृद्धि होती है। उससे आगे के 4 नक्षत्र लांगन में रहते हैं, इनमें निस्तुंडलत्व का होता है, अर्थात धान में दाने नहीं लगते, केवल भूसी मात्र रह जाती है। उससे आगे के 5 नक्षत्र नाभि में रहते हैं, इनमें प्रथम बीज वपन से अग्निभय प्राप्त होता है। इस चक्र का विचार बीज वपन में अवश्य करना चाहिए। रोग विमुक्त का स्नान: स्थिर संज्ञक पुनर्वसु, आश्लेषा, रेवती, मघा और स्वाति इन नक्षत्रों में तथा सोम और शुक्र के दिन रोगमुक्त पुरुष को पहले स्नान नहीं करना चाहिए। नृत्यारंभ: उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, हस्त और रेवती इन नक्षत्रों में नृत्यारंभ नाट्य विद्या का प्रारंभ उत्तम कहा गया है। रेवती से 6 नक्षत्र पूर्वार्ध योगी, आद्रा से 12 नक्षत्र मध्य योगी और धनिष्ठा से 9 नक्षत्र परार्ध योगी हैं। इनमें से पूर्व योगी में यदि वर और कन्या दोनों के नक्षत्र पड़ते हों तो स्त्री का स्वामी में अधिक प्रेम होता है। मध्य योगी में हो तो दोनों में परस्पर समान प्रेम होता है और परार्ध योगी में दोनों के नक्षत्र हो तो स्त्री में पति का अधिक प्रेम होता है। बृहत, सम और अधम नक्षत्र: शतभिषा, आद्रा, आश्लेषा, स्वाति, भरणी और ज्येष्ठा ये 6 नक्षत्र जघन्य अधम कहे गए हैं। ध्रुव संज्ञक पुनर्वसु और विशाखा ये नक्षत्र बृहत श्रेष्ठ कहलाते हैं तथा अन्य नक्षत्र समसंज्ञक हैं। इनका विंशोपक मान क्रमशः 30, 90 और 60 घड़ी कहा गया है। यदि द्वितीया तिथि को बृहत संज्ञक नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो अन्न का भाव सस्ता होता है। समसंज्ञक नक्षत्र में चंद्र दर्शन हो तो अन्नादि के भाव में समता होती है और जघन्य संज्ञक नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो उस महीने में अन्न का भाव महंगा हो जाता है। यात्रा करने वाले को जय तथा पराजय देने वाले नक्षत्र: अश्विनी,
कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, विशाखा, धनिष्ठा इतने नक्षत्र कुल संज्ञक होते हैं। रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती, हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और आश्लेषा ये नक्षत्र अकुल संज्ञक हैं। शेष नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक हैं। इनमें कुल संज्ञक नक्षत्रों में विजय की इच्छा से यात्रा करने वाले राजा की पराजय होती है। अकुल संज्ञक नक्षत्रों में यात्रा करने से वो निश्चय ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और कुलाकुल संज्ञक नक्षत्रों में युद्धार्थ यात्रा करने पर शत्रुओं के साथ संधि होती है अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनों में समानता सिद्ध होती है। किसी एक पक्ष की हार या जीत नहीं होती। त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग रवि, शनि या मंगलवार में भद्रा 2, 7, 17 तिथि अथवा विषम चरण वाले नक्षत्र कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद हों तो इन तीनों के संयोग से त्रिपुष्कर नामक योग होता है तथा उन्हीं रवि, शनि और मंगलवार एवं भद्रा तिथियों में 2 चरण वाले नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हों तो द्विपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग त्रिगुणित 3 गुणे और द्विपुष्कर योग द्विगुणित दुगुने लाभ और हानि को देने वाले हैं। अतः इनमें किसी वस्तु की हानि हो तो उस दोष की शांति के लिए 3 गोदान या 3 गौवों का मूल्य तथा द्विपुष्कर दोष की शांति के लिए 2 गोदान या 2 गौवों का मूल्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। इससे उक्त तिथिवार और नक्षत्र संबंधी दोष का निवारण हो जाता है।